भिवानी महेंद्रगढ़ में भाजपा के लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। धर्मवीर सिंह ने साफ कर दिया है कि वो भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा का चुनाव ही लड़ेंगे। बहादुरगढ़ में तैराकी प्रतियोगिता का शुभारंभ करने आए धर्मवीर सिंह ने कहा कि 9 साल में देश में विकास के अनेकों काम हुए हैं। विश्व में भारत मजबूत ताकत बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा पहले से भी ज्यादा वोट लेकर सरकार बनाएगी। धर्मवीर सिंह ने भाजपा और प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्षी गठबंधन को भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे गठबंधन बनते रहे हैं, लेकिन देश के विकास के लिए पूरी मजबूती और पूरी मेजॉरिटी की सरकार जरूरी है। उन्होंने कहा कि 25 सालों के मिलीजुली सरकार में एक ऐसा भी दौर आया था जब देश का सारा सोना गिरवी रखने के बाद भी हमारे नोट को विदेशों में कागज समझा जाता था, लेकिन आज मजबूत सरकार है तो विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए भी काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि किसान देश की रीढ़ है और प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए एमएसपी, किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना समेत काफी काम किया है। ये 9 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की सभी पार्लियामेंट के अंदर ये रैलियां की जा रही हैं कि 9 साल पहले का भारत क्या था, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद क्या शकल सूरत बदली है देश की, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी छवि पहले क्या थी आज क्या है, कनेक्टिविटी रोड की हो, रेल की हो, जहाज की हो, पानी, साफ पानी पीने का जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, नहरों का पानी, किसान के लिए जिस प्रकार पॉलिसी बदली, हर साल हर किसान को पैकेज के तौर पर 6,000 रुपये के एकड़, और डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से अगर कभी ठंड से, सर्दी से, ओला से, भूकंप से अगर नुकसान होता है तो उसका पैसा भी कई गुना बढ़ाया, ताकि किसान धीरे धीरे अपनी आमदनी को अच्छा बढ़ा के ये काम भी छोड़े ना, क्योंकि ये सब मानते हैं किसान और खेती एक ऐसी चीज़ है दूसरे बिजनेस की बजाय ये कहीं ना कहीं घाटे का सौदा है। किसान को कैसे जिंदा रखना है, कैसे इसकी आमदनी बढ़ानी है, ये भारत सरकार का पहला फोकस है। हरियाणा में किसान सबसे ज़्यादा आंदोलन करने का भी मैंने बताया ना, देखो ऐसा है, आप चाय की दुकान कर लो, आप सर्विस सेक्टर में चले जाओ, किसान की तुलना में वो कहीं ना कहीं फायदे में रहता है। किसान इस देश का पेट भी भरता है, दिन रात मेहनत करता है, गर्मी हो सर्दी हो। एक बार सोचो अगर किसान अपना धंधा छोड़ दे तो ये 142 करोड़ का देश कहाँ जाएगा। उसके बावजूद वो उनकी तुलना में इतना ज़्यादा समर्थशाली नहीं है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री की सोच है कि इसको हम हर लिहाज से हम इसको कैसे इसकी आमदनी बढ़ाएं। वो आंदोलन करता है, वो अपनी जगह है। 2024 को लेकर अटकलें हैं कि धर्मवीर जी लोकसभा की बजाय नहीं, मैं केवल लोकसभा लड़ूंगा, भिवानी महेंद्रगढ़। विपक्ष का जो महागठबंधन हो रहा है बीजेपी को हराने के लिए, उसको क्या कहेंगे? सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, मोदी एक तरफ, भाजपा एक तरफ। अच्छा, मुझे एक बार ये गठबंधन की हिंदी क्या होती है अंग्रेजी की हो से? गठबंधन का मतलब तो यह है कि गांठ लानी अगोर के में है, तो पहले गांठ ला रहे हैं, वो क्या करेगी आगे जाके यार। ये मुझे लगता है कांग्रेस के टाइम पर भी जब नेहरू था, इंदिरा थी, तब भी विपक्ष ऐसे ही गठबंधन बनाता था। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो मजबूत सरकार चाहिए और मेजॉरिटी की सरकार चाहिए। अब पिछले 25 साल के दौरान जब ये मिली जुली सरकारें का दौर चला इस देश में, एक समय तो ऐसा आया कि सारा सोना गिरवी रखने के बावजूद भी हमारे इस नोट को कागज़ समझते थे दुनिया के दूसरे देश। और मजबूत सरकार होते ही देखो आज हमारे देश की पोजीशन क्या है। मुझे नहीं लगता ये उनके मन के लिए अच्छा है। मतलब मजबूरी का गठबंधन है वो, और मजबूत है। मुझे तो लगता है कि अब देखना जब चुनाव आएंगे 2024 में, भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज़्यादा वोट लेके जाएगी। लेकिन जिस तरीके से तमाम मोर्चों पर
विपक्ष विशेषकर कांग्रेस भाजपा और मोदी सरकार को घेर रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर बात होती है, लेकिन डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, रुपए की कीमत गिर रही है। महंगाई, प्रधानमंत्री भोपाल में रैली करते हैं, महंगाई को लेकर बात करते हैं। मध्य प्रदेश समेत हरियाणा में हर राज्य में और टमाटर 150 रुपये तक बिकने को लगे। हर चीज ने तेल निकाल दिया है लोगों का, तो इस पर क्या कहें? अरे यार, ये जो मौसमी सब्जियां हैं, ये बारिश की वजह से, गर्मी की वजह से इनका उतार चढ़ाव रहता है। मैं तो बल्कि आपकी बात से भी जो ये महंगाई कहते हैं, मैं उनका बिल्कुल 100% खिलाफ हूँ। इस किसान का टमाटर, गेहूँ, प्याज इससे भी ज़्यादा महंगा बिकेगा तो किसान को तो फ़ायदा होगा। ये अपनी अपनी सोच है। लेकिन किसान का ये कहना है, किसान 1 रुपये टमाटर बेच रहा है, मार्केट में 100 नहीं, किलो टमाटर। ये सही बात है कि किसान ने उसको रोकने के लिए अपनी सिस्टम बनाना चाहिए, और उसके लिए भारत सरकार पूरा पैसा देती है हाँ स्टोरेज के लिए, कि टमाटर हो, सब्जियां हो, उनको रख रखाव रखें ताकि सही भाव किसान को मिले।